नमस्ते। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज की सत्संग 2 परीक्षाओं से शुरू करेंगे। अंशु कुमार की परीक्षा है। ये आपके 10 प्रश्न हैं, आराम से उत्तर दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम, गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम। आज का मेरे परीक्षा का नंबर 1 प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को क्या लाभ होता है? तो ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोभवश या लालचवश नहीं आना है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कुछ मिलता नहीं है, बल्कि उसके उल्टा जो भी हमारे पास जमा होता है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, या जो भी हमारे पास जमा किया हुआ है, जो भी ज्ञान के या अज्ञान के रूप में हम जानते हैं, उसको भी छीन लिया जाता है। जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तक को भी छीन लिया जाता है। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में कुछ मिलने के लाभ से या फिर कुछ प्राप्त करने के लाभ से नहीं आना चाहिए। नंबर 2 पर है, विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से मिले ज्ञान का क्या महत्व है? तो विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से मिले ज्ञान का यही महत्व है कि उनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए एक संकेत हो सकता है। जिस दिशा में हमारी यात्रा है उस दिशा में एक संकेत हो सकता है, लेकिन उनका संकेत तब तक सत्य सिद्ध नहीं होगा जब तक कि उनके द्वारा जो बताया गया है वो हमारे अपरोक्ष अनुभव और तर्क से सिद्ध ना हो। तो विश्व प्रसिद्ध गुरु हो या फिर हमारे गुरु हो, कोई भी हो, वो केवल संकेत कर सकते हैं। रास्ता हमें ही तय करना होगा और स्वयं हमें ही अनुभव लेना होगा। नंबर 3 पर है, सत्य का क्या आधार है? तो सत्य जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदलता है, इसका आधार स्वयं सत्य ही है। इसीलिए हम लोग सत्य को स्वयंभू भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पर नहीं है कि सत्य का आधार कोई दूसरा चीज है। सत्य का आधार स्वयं सत्य ही है। नंबर 4 पर है, अस्तित्व में अशुद्धि क्यों आती है? तो अस्तित्व जो कुछ भी है वह सारा का सारा अस्तित्व ही है। ज्ञान, अज्ञान, मान्यता, धारणा, दिन रात, जगत, चर चराचर, सब सारा का सारा अस्तित्व ही है। और शुद्धि अशुद्धि सारा का सारा अस्तित्व ही है। तो अस्तित्व के सिवा कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्यों का प्रश्न नहीं उठ सकता है। अस्तित्व में सब कुछ है, अस्तित्व के बाहर कुछ भी नहीं है। नंबर 5 पर है, अस्तित्व अनुभव करता कैसे हो सकता है? तो अस्तित्व अनुभव करता ही है। अस्तित्व जो है उसके तो वैसे हम लोग 2 रूप में बांटते हैं, एक अनुभवकर्ता और अनुभव। अस्तित्व के बाहर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अस्तित्व का तत्व है वो अनुभव करता ही है। और कैसे हो सकता है? क्योंकि हम अस्तित्व पर जो 7 प्रश्न करते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सारा का सारा जो 7 प्रश्न है, उसमें अस्तित्व का 7 प्रश्न का उत्तर और अनुभवकर्ता का 7 प्रश्न का उत्तर एक ही होता है। तो अस्तित्व और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं है। नंबर 6 पर है, सबसे सरल क्या है? तो सत्य की एक विशेषता होती है कि सत्य सबसे सरल होता है, लेकिन अज्ञानी जन या फिर मूढ़ जनता इसको सरल होने के चलते इसको लोग समझते हैं कि ये सत्य नहीं है और इसको अपने अनुभव में उतारते नहीं हैं।
तो इसका आंसर है कि सबसे सरल स्वयं सत्य ही है, उससे सरल कुछ भी नहीं है। नंबर 7 पर है, साक्षी भाव के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो साक्षी भाव के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान का होना, और अज्ञान का नाश भी उसे हम कह सकते हैं। जैसे ही व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है और उसके अज्ञान का नाश होता है, और व्यक्ति को यह पता चलता है कि अहम, जिसे मैं स्वयं अपना मानता था, अहम मानता था, जिस मैं स्वयं को व्यक्ति मानता था, वो कोई नहीं है, और मेरे जो होने का भाव है वो स्वयं अनुभव करता ही है, जिसको परिवर्तनशील अनुभव हो रहे हैं। तो जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, या उसके भीतर जितनी भी अज्ञानता है, मान्यता है, धारणा है, उसका नाश होता है, तो साक्षी भाव सहज रूप से घटित हो जाता है। उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न अज्ञान के नाश के लिए करना पड़ता है। नंबर 8 पर है, जब अनुभव चला जाए क्या तब भी वो मैं हूँ? तो नंबर 8 में पूछा गया है कि जब अनुभव चला जाए क्या तब भी वो मैं हूँ? तो यहाँ पर ध्यान देने वाला ये बात है कि जब अनुभव जा रहा है तो भी तो वहाँ पर एक अनुभव है कि यह अनुभव जा रहा है, और उस अनुभव को अनुभव करने वाला मैं ही तो हूँ। वहाँ पर जो अनुभव जा रहा है उसका साक्षी, उसका दृष्टा मैं ही तो वहाँ पर बचा हूँ। तो मैं उस समय भी हूँ, जो आता है जाता है, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। ये अनुभव आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। मैं सदा से जहाँ पर हूँ वहीं पर हूँ, सब कुछ मेरे भीतर है। इसके बाद है नंबर 9 पर, कौन सा अनुभव ज्ञान मार्ग में लाभकारी है? तो ज्ञान मार्ग तो हमें यही सिखाता है कि हमें अनुभवों में नहीं फंसना है, क्योंकि अनुभव अनंत हैं। अनुभव को हम कितना भी जान पाएं, उसका 1% हिस्सा भी हमें नहीं मालूम चलेगा। हमें उसकी तरफ ध्यान देना है जो इन सारे अनुभवों का दृष्टा है, इन सारे अनुभवों का साक्षी है। तो ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रकार के अनुभव ही लाभकारी हैं। ये अनुभव मिथ्या हैं, और हमें मिथ्या से उठकर सत्य तक की यात्रा करनी है, अनुभव से उठकर अनुभवकर्ता की तरफ जाना है। नंबर 10 पर है, चित्त की किन परतों में अधिक ज्ञान है? तो चित्त की जो भी परतें हैं ऊपर से नीचे तक, तो उनमें जो भी है वो सारा का सारा परिवर्तनशील ही है। चित्त जो है एक पराभौतिक परामानसिक रचना है, और वो हमेशा बदलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी परत में ज्ञान की मात्रा अधिक है या किसी परत में ज्ञान की मात्रा कम है, लेकिन हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे चित्त का विकास होता है वैसे वैसे ज्ञान की संभावना बढ़ती जाती है। तो प्रणाम गुरुदेव, मेरे आंसर समाप्त हुए। आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक। 8 अंक बहुत कम लोगों को मिलते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको ज्ञान बहुत अच्छा हुआ है, आप में संभावना बहुत है। तो आप भी चरण 4 में पहुंच जाएंगे, वहां पर आप प्रयोग शुरू कर सकते हैं, और साप्ताहिक रिपोर्ट आपको भेजनी है। जी जी, मेरा तो गुरुदेव को सादर प्रणाम, उनके चरणों में सत सत नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्थान पर कुछ अच्छा कर पाया, और जो भी मेरे अंदर अज्ञानता है, मान्यता है, धारणा है, उसी को दूर करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, और गुरुदेव और गुरु क्षेत्र की कृपा रही
तो मैं अवश्य सफल होऊंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और गुरुदेव को विशेष धन्यवाद। और जो भी मेरे साधक मित्र हैं, माँ दिव्यकांति हैं, और जो भी मेरे साधक मित्र हैं जिन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया, जो कि मेरा एक लक्ष्य था, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं सबको। मैं इस पल को बयान नहीं कर सकता हूं गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए, प्रगति करते रहिए। और आपके प्रश्न पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। वैसे तो उसमें एक ही गलत था आपका उत्तर, बाकी सब सही थे। अंशु कुमार के प्रश्न पर आते हैं। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को क्या लाभ होता है? पूरे नंबर मिले कि जब व्यक्ति नहीं है तो लाभ किसको होगा? कोई लाभ नहीं होता। तो इनका उत्तर सही था कि यदि लाभ के लिए आया है कोई ज्ञान मार्ग में तो उसको निराशा ही हाथ मिलेगी, निराशा मिलेगी। नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से मिले ज्ञान का क्या महत्व है? फिर से पूरे नंबर मिले अंशु को यहाँ पे कि वो ज्ञान नहीं है, संकेत है। जैसा कि इन्होंने बताया, संकेत है। उन संकेतों का महत्व है, उसको ज्ञान नहीं मानना है। चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो व्यक्ति, वो ज्ञान का साधन नहीं है। उसकी बातों को सत्य मानकर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि साधक खोजी होता है, खोजता है, मानता नहीं। तो जो भी संकेत दिए जा रहे हैं गुरुओं द्वारा, उनको अपने अनुभव में उनका सत्य ढूंढना चाहिए, कोई भी गुरु। अगला प्रश्न था इनका, सत्य का क्या आधार है? तो ये गलत हो गया। इन्होंने कहा सत्य का आधार सत्य है, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मानेगा नहीं। सत्य का आधार सत्य है कैसे? सत्य जानना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो शायद ये कहना चाहते होंगे कि सत्य का आधार मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं सत्य हूँ, लेकिन वो भी इतना बुद्धि को संतुष्ट नहीं करता। तो ये प्रश्न शुरू में आया, देखिए, जहाँ पर कि सत्य की परिभाषा जानना ज़रूरी है, जहाँ पर कि सत्य के मानदंड जानना ज़रूरी है, किसको सत्य बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा, ये निर्धारित करना ज़रूरी है। ये प्रश्न यदि 10वें नंबर पर होता या 9वें नंबर पर होता तो थोड़े से दर्शन उसमें जोड़ सकते थे कि संपूर्ण अस्तित्व का आधार तो अनुभव करता है, आदि आदि दृष्टा है। हाँ, तो वहाँ पर वही आधार है। लेकिन शुरू में किसी की समझ में नहीं आएगा कि हम ऐसा बोलेंगे तो सत्य क्या आधार है? इस प्रश्न का ये अर्थ है कि सत्य कैसे जाना जाता है, और उत्तर बड़ा आसान है, सत्य के मानदंड निर्धारित करके। सत्य के मानदंड कैसे निर्धारित करने हैं, ये कार्यक्रम में बड़ा विस्तार में बताया गया है। और बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। और इस निष्कर्ष पे पहुंचना भी व्यक्तिनिष्ठ है। हो सकता है किसी को पसंद ना आए ये बात, वो कहे नहीं ये सत्य का आधार नहीं है, परिवर्तनशीलता सत्य का आधार नहीं। तो अब वो मार्ग बदल गया, उसका मार्ग कोई और हो गया, उसका ज्ञान मार्ग नहीं रहा। तो आप कह सकते थे कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, सत्य अब मानदंडों के आधार पर जाना जाता है, और मानदंडों का निर्धारण व्यक्ति स्वयं करता है। सबको स्वतंत्रता है अपना अपना मानदंड निर्धारित करने की। ज्ञान मार्ग में हमने निर्धारित कर लिया, अंत में सारे मानदंड छोड़ देना है। अब ऐसा जवाब में जोड़ सकते हैं, देखिए, जवाब को पूर्ण करने के लिए, उस उत्तर को में पूर्णता लाने के लिए से 2-3 वाक्य जोड़ सकते हैं कि अंत में अस्तित्व में न सत्य है न असत्य है, दोनों है, दोनों का अभाव है। तो सत्य असत्य केवल मान्यता है, मनुष्य का विचार मात्र है, बुद्धि का खिलौना है सत्य असत्य। अंत में ऐसा कुछ है नहीं, होना मात्र है। तो ये आधार जो है, सीढ़ी है, जो कि हमें पूर्णता तक पहुंचने की एक विधि देता है सत्य। वो सत्य के मानदंड ऐसे चुनना है कि आप पूर्णता तक पहुंच जाएं, बीच में ना अटक जाएं। और यही ज्ञान मार्ग की सफलता है। जिसने सही मानदंड चुन लिए वो पूर्णता तक, परम अवस्था तक पहुंच जाता है। अब सारा खेल यही है कि क्या मानदंड चुनना है, यही सारा निर्धारित करेगा। और हमने ये देखा कि हाँ, अंत में अनुभव और अनुमान, अनुभव और तर्क, इसी के आधार पर मानदंड चुने जाते। सत्य का ज्ञान भी वैसे ही होता है। नंबर 4, अस्तित्व में अशुद्धि क्यों आ जाती है, क्यों आती है? तो इनको पूर्ण नंबर मिले इसमें, क्योंकि अशुद्ध अस्तित्व तो निर्गुण है, उसमें अशुद्धि नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं शुद्ध है, क्यों? क्योंकि शुद्धि अशुद्धियों का अभाव ही है। जैसे हम कहेंगे पानी शुद्ध है, कब कहेंगे? जब उसमें कुछ भी ना हो, पानी के अलावा न मिट्टी हो न कुछ और हो, तो हम कहेंगे अभाव शुद्धता है। और अस्तित्व में केवल अभाव ही है, शून्यता ही है, इसलिए उसमें कुछ और नहीं आ सकता।
तो अशुद्धि क्यों है, प्रतीत क्यों होती है? ये मनुष्य का अज्ञान है। अज्ञान के कारण अशुद्धियां प्रतीत होती है। कुछ भी अशुद्ध है नहीं, न कुछ शुद्ध है। नंबर 5, अस्तित्व अनुभव करता कैसे हो सकता? तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन था। इन्होंने प्रयास किया, आधे अंक मिले इसमें। तो आधे अंक इसलिए मिले क्योंकि इन्होंने कहा कि तत्व अस्तित्व अनुभव करता है, तत्व अनुभव करता है और कोई तत्व नहीं मिलता। संपूर्ण अस्तित्व में एक ही तत्व है, वो मैं स्वयं हूँ, अनुभव करता। या आप कह सकते इस मनुष्य का तत्व भी वही है जो अस्तित्व का है, इसलिए एक है। तो क्योंकि अस्तित्व की परिभाषा ही है कि सारे अनुभव और अनुभव करता, दो ही बातें हैं अस्तित्व में, दो ही खंड किए जा सकते हैं उसके, अनुभव और अनुभव करता। उसमें से अनुभव परिवर्तनशील है, इसलिए तत्व नहीं है। तो इसलिए अंत में अस्तित्व तत्व अनुभव करता आता है और इस परिभाषा से अस्तित्व अनुभव करता है। जैसे लकड़ी की टेबल का तत्व न उसके पैर हैं, न उसका रंग है, न रूप है, लकड़ी है, तो हम कहते हैं वो टेबल लकड़ी मात्र है। इसी तरह से अस्तित्व में कोई और अनुभव उसका तत्व नहीं है, अनुभव करता ही है, इसलिए अस्तित्व अनुभव करता मात्र है। तो आगे चलते हैं। सबसे सरल क्या है? और इसका उत्तर पूरी तरह सही था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तर दे पाएंगे। सबसे सरल सत्य ही है। मान्यताएं बड़ी उलझी हुई होती हैं, मान्यताओं में थोड़ी जटिलता होती है, सत्य में नहीं। यहाँ तक कि सत्य में जानने योग्य भी कुछ नहीं होता। तो इनका उत्तर पूरी तरह सही था। हमारी मान्यताओं के कारण हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि सबसे सरल वही है। नंबर 7, अगला प्रश्न है, साक्षी भाव के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पूरे नंबर मिले और इन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे ज़रूरी है। हाँ, ज्ञान हो जाए तो साक्षी भाव अपने आप आना चाहिए, और अगर ज्ञान नहीं हो तो साक्षी भाव नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी वही है, ज्ञान का परिणाम साक्षी भाव। नंबर 8, जब अनुभव चला जाए क्या तब भी वो मैं हूँ? तो ये बड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन इसका जवाब उन्होंने बिल्कुल सही दिया, 100% सही दिया, जो कि मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसका जवाब बड़ा कठिन है। कि हम कहते हैं कि अद्वैत के स्तर पे अनुभव भी मैं हूँ। शुरू में तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, फिर हम कहते हैं सारे अनुभव मैं हूँ। तो वो तो आने जाने हैं। तो यदि वो अनुभव होकर चला जाए तो वो क्या वो भी मैं था, या मैं वो हूँ जो अभी रह गया है पीछे पृष्ठभूमि? तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अनुभव की निरंतरता को छोड़ दिया गया है, भुला दिया गया कि अनुभव वो है जो प्रकट है। ऐसी परिभाषा है अनुभव की कि अनुभव वो है जो प्रकट है, तो निरंतर है। देखिए, जो प्रकट है वो भी निरंतर है, जाता नहीं। जो प्रकट है वो जाता नहीं है। तो ये क्या है जो चला जाता है, जो बदल जाता है? वो घटनाएं हैं, जिनको हम कहते हैं कि अलग अलग तरह के अनुभव हैं, अनुभवों के प्रकार है। तो एक सा नहीं रहता अनुभव, लेकिन रहता है। इस समुद्र में एक लहर नहीं रहती हमेशा, लेकिन लहरें हमेशा रहती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक मान्यता है कि अनुभव चला जाएगा, वो एक घटना चली जाएगी, हाँ, लेकिन बाकी सब वैसा ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुभव ज्ञान मार्ग में लाभकारी है? इसका भी उत्तर बिल्कुल सही था कि कोई विशेष अनुभव ऐसा नहीं है जो कि लाभकारी हो, और सभी अनुभव लाभकारी हैं, क्योंकि सभी अनुभवों से एक ही तरह का ज्ञान मिलेगा आपको। जो मूल ज्ञान है किसी भी अनुभव से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्त की किन परतों में अधिक ज्ञान है? तो इन्होंने प्रयास तो किया, उत्तर देने का प्रयास किया, काफ़ी अच्छा उत्तर आया, इसलिए आधे अंक मिले। परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि चित्त की परतों में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है, खास तौर से बुद्धि में। बुद्धि की जो परत है उसमें जो मान्यताएं भरी, उसी को अज्ञान कहेंगे। तो अधिक ज्ञान किस में है, ऐसा कहीं परिभाषित नहीं है। देखिए, इतना अर्थपूर्ण नहीं है कहना कि इस परत में ज़्यादा ज्ञान है, उस परत में ज़्यादा ज्ञान। हाँ, सब में स्मृतियाँ हैं, सब में इस तरह के संरचना बनी हुई है अनुभवों की, सभी परतों में, परंतु उसको अज्ञान नहीं कहेंगे। अज्ञान तब कहते हैं जब वो सत्य ना हो, जब वो मान्यता हो, जो प्रमाणित ना हो, उसको अज्ञान कहते हैं। तो चित्त की सभी परतें अपने आप में पूर्ण है, सुंदर है। एकाध में कभी कभी दोष आ जाता है, वो दोष ही अज्ञान है। तो इनका भी उत्तर काफ़ी सही था, आधे अंक मिले। तो ये हो गई चर्चा, प्रश्न उत्तर, बहुत अच्छे उत्तर आए। तो अब किसी के प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए। पहली बात तो हम शब्द सही नहीं है, हम कहीं नहीं आए, ना हम कहीं जाते हैं। ये हम
मतलब ये मनुष्य मिथ्या है, ये यहाँ प्रतीत होता है थोड़ी देर के लिए और दृश्य होता है। मैं अनुभव करता हूँ जो हमेशा रहता है, वो कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं, न कहीं आने के लिए है न कहीं जाने के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं और से हम आ गए हैं, ऐसा नहीं। मैं अनंत काल से यही हूँ, काल भी मिथ्या है और ये दृश्य आते जाते हैं। तो इससे प्रश्न समाप्त हो जाता है। फिर प्रश्न में एक और मान्यता है कि कुछ करने के लिए आए हैं। अगर मैं अनुभव करता भी हूँ तो वो क्यों यहाँ पर ये अनुभव क्यों ले रहा है? क्यों का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि कारण भी मिथ्या है, कारण भी प्रतीत ही होता है। अब व्यवहारिकता में ये उत्तर काम नहीं आएगा, इसलिए इस जीव को कुछ कारण दे दिया जाता है, इस मनुष्य को कोई अच्छा कारण दे दिया जाता है, क्योंकि बिना कारण तो वो जीवित नहीं रहेगा, उसके मन में खालीपन रहेगा। तो हम भी कारण देते हैं और वो कारण है ज्ञान, सेवा, प्रगति, विकास, उन्नति, मुक्ति, स्वतंत्रता, सुख आदि आदि। इनमें से इस मनुष्य को स्वतंत्रता है कि कोई भी कारण स्वीकार कर ले, मान ले जो पसंद हो, क्योंकि सबके सब मिथ्या है, कारण है नहीं। थोड़ी देर बाद वो जीव जैसे प्रकट हुआ था वैसे अदृश्य हो जाता है। मैं हमेशा रहूंगा और ये लीला हमेशा चलती रहेगी। इसमें जो कारण इस जीव को समझ में आ जाए वो मान के इसका आनंद उठा लेना। कौन से चरण में है, अब कौन से पार्ट पर है अभी? हाँ, तो अभी आपने बस पैर रखा है। हाँ, अभी आपने अपना पहला पैर रखा है। तो ये 7 प्रश्नों का विश्लेषण, जैसे आपने क्यों पूछा है या कहाँ पूछा है, कहाँ से, क्यों, कारण, ऐसे ही 7 प्रश्न है। क्या, कब, कौन आदि आदि। इसमें आप कहाँ, ये सारे प्रश्न मिला सकते हैं, 7 प्रश्न बनते हैं। और इनका विश्लेषण पाठ 10 से लेकर 20 तक दिया गया है। 10 से लेकर 15 तक, शायद 20 तक भी नहीं जाना पड़ेगा। और 1 से लेकर 10 तक भूमि तैयार की गई है, नींव, फाउंडेशन तैयार की गई है ज्ञान मार्ग की। एक पाठ 1 से लेकर, एक तो खैर ऐसे ही परिचय है ज्ञान मार्ग का। पाठ 2 से लेकर 10 तक कि सत्य कैसे जाना जाए, ज्ञान कैसे लिया जाए, क्या ज्ञान है, क्या प्रमाण है, ये सब बताया गया है। उसके बाद ये सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके प्रमाण सहित दिए गए हैं। तो आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो मैंने कहा है शायद उस पर किसी को विश्वास न हो, लेकिन आपको अपनी आंखों से दिखाया जाएगा कि ऐसा ही है। तो कार्यक्रम में आगे चलते रहिए। अंजू ने कहा है, आपके द्वारा बताए स्वीकार भाव ने पूरा जीवन ही बदल दिया। तो इसका अर्थ यही है कि आपका मार्ग सफल रहा, आपकी साधना सफल रही। अगर वो जीवन बदल कर अच्छा हो गया है पहले से, तो उसको सफलता कहा जाएगा। अगर आपका जीवन वैसा ही है या आप और बुरा हो गया है कि ये और क्या समस्या आ गई, ये क्या साधना करनी पड़ती है, ये क्या गुरु के आदेश मानने पड़ते हैं मुझे, और इस तरह की खिन्नता अगर आ गई मार्ग पर चलने के बाद, कार्यक्रम होने के बाद, तो हम कहते हैं असफल हो गया। मैंने देखा है कि 10 में से 2 लोग असफल होते, ये हमारा अवलोकन है, ये हमने देखा है। आपको अगर इसका लाभ मिला है तो बहुत खुशी की बात है। जिनको नहीं मिला उनको तुरंत मार्ग बदलना चाहिए। कार्यक्रम हो जाने के बाद, 6 महीने होने के बाद कोई संतुष्टि नहीं है, जीवन वैसा ही है, पुराने जैसे चल रहा है और कुछ भी नहीं बदला है। न स्वीकार भाव है, न प्रेम भाव है, न शांति है, न मानसिक मौन है। क्यों, मुंह से तो हमें कुछ न कुछ बोलना पड़ता है व्यवहारिकता में, जगत में। मानसिक रूप से अगर कुछ खास बचा नहीं है, सभी प्रश्न शांत, तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो तुरंत मार्ग छोड़ना है, क्योंकि आगे भी नहीं होगा। इसमें प्रगति नहीं होती, ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता है। तो प्रगतिशील मार्ग ले लेना है। ऐसा 10 में से 2 के साथ होगा। बाकियों का कोई ना कोई, मैंने देखा है, हमेशा कुछ न कुछ लाभ होता है, हमेशा वो संतुष्ट होते हैं, उन्हें कुछ न कुछ मिलता है। मिलने का अर्थ यही है कि जो पुराना है वो छोड़ देना, शांति मिलना, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। सफलता का अर्थ मिलना नहीं है ज्ञान मार्ग में। सफलता का अर्थ जो आप ढोते आ रहे हैं, विकार का बोझा, उसका त्याग है। जैसे अभी जगदीश का भी प्रश्न था, समझ में नहीं आ रहा और क्या करूं, क्योंकि आपने किया ही किया है सारा जीवन और आपसे सब छीन लिया गया है। तो यही होगा, समझ में नहीं आएगा कि अब कौन सा बोझा ढोऊं और मुझे साधना बताइए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बोझा उतार के फेंक देना है, अज्ञान का अंत। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो हो रहा है वो लीला है, खेल है। उसको जितनी सुंदरता से, सादगी से, प्रसन्नता से खेल सकें उतना अच्छा है। वो बोझा नहीं, वो खेल थोड़ी देर का, क्षणिक है। जो क्षणिक नहीं है, जो नित्य है, उस पर ध्यान रखिए। ये खेल है, ये साधना है।
त्याग, सारे बोझों का त्याग, जिसका अर्थ है अज्ञान का त्याग, अनावश्यक कर्मों का त्याग, सत्य को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, उसको प्रमाणित कर लेना अच्छे से, यही सत्य है। उसके बाद शांत जीवन जिसमें कुछ नहीं करना होता, जो होता है वो अपने आप होता है। अगर ये नहीं होता तो हम कहेंगे अब ये आपका मार्ग नहीं था, ये सही नहीं था। बहुत से लोग कहेंगे मेरी तो ये इच्छा बच गई, अभी भी इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, जितनी सुंदरता से कुशलता से उन इच्छाओं को पूर्ण कर लें उतना अच्छा है। नहीं आएंगी, कम से कम जो अनावश्यक है वो नहीं आएगा। और यदि अभी बेचैनी है, एक के बाद एक इच्छाएं आती जा रही है, पुरानी तो खत्म नहीं हो रही, नई और बना ली जा रही है, मतलब असफल हुआ वो, सुज्ञान नहीं हुआ। फिर जो पुरानी इच्छाएं हैं यथासंभव हमें जितनी, जीव को जितनी योग्यता मिली है उसके अनुसार पूर्ण कर लेना है, उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। उसके बाद इस नाम रूप से भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग के बाहर की बात है। जगदीश का प्रश्न आया है, क्या बोधि वार्ता ग्रुप में आने वाले प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य? नहीं, बिल्कुल नहीं, अनिवार्य कुछ भी नहीं है, सब आपकी रुचि पर है। कार्यक्रम में अनिवार्य नहीं, न सत्संग अनिवार्य है, बस इतना है कि आप जितनी रुचि लेंगे उतना आपका लाभ होगा, उतना ज्ञान बढ़ेगा। ये सब सुविधाएं इसीलिए दे रखी, प्रश्न और मनन के विषय, ये सब आपकी सुविधा के लिए है। जो जितना इसमें स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा उसकी प्रगति उतनी अच्छी होगी, उसका ज्ञान उतना अच्छा हो। सारी प्रश्नावलियाँ साइट पर दे रखी हैं, आपके जीवन को ज्ञानमय बनाने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जिसकी रुचि नहीं है उसे कुछ भी नहीं करना है। यही प्रश्न है, मैं मनन सही से कर भी पा रहा हूँ या नहीं। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं मनन से तो सही है, यदि कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलता, उलझन बढ़ जाती है तो गलत है, बड़ा आसान है। यदि आपको उत्तर नहीं मिल रहा है मनन के द्वारा तो सत्संग में आकर पूछना है। उत्तर मिल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे जानेंगे उत्तर क्या है, सही है या नहीं उत्तर? अनुभव से, अनुभव और बुद्धि से। और अगर इसमें आपको उलझन होती है, समझ में नहीं आता कुछ भी, क्या करना है कैसे करना है, तो नहीं करना ही अच्छा है। फिर उसको कुछ और करने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ ही दें, क्योंकि वो भी अनिवार्य नहीं है, मनन भी जरूरी नहीं। जिसको उसमें आनंद मिलता है उसको करना है। मनन का अर्थ है अपने प्रयास से उत्तर ढूंढने का कार्य करना, अपना प्रयास करना, अपना उसमें अपनी बुद्धि लगाना, और कोई चमत्कार तो होगा नहीं उसमें। और यदि आपको कार्यक्रम के द्वारा सभी उत्तर मिल गए हैं, उसमें संतुष्टि है और वो बहुत काम आ रहे हैं आपके, तो कुछ भी नहीं करना है। जगदीश का प्रश्न है, ऐसा भाव जागृत होता प्रतीत हो रहा है कि जैसे हर समय मेरी परीक्षा हो रही हो, इसे क्या समझा जाए? देखिए, संपूर्ण जीवन परीक्षा ही है। किस चीज़ की परीक्षा? कि आप में अभी तक अज्ञान बचा है या नहीं, आप में अभी तक साक्षी भाव की ज्योति जली या नहीं, आपकी यहाँ पर आसक्ति बची है या नहीं। साधक के लिए सारा जीवन परीक्षा ही है। मेरे कौन से कर्म से क्या फल आते हैं, क्या नहीं करने से क्या फल आते हैं, क्या करने से क्या फल, ये सब साधक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जागरूक रहना, हमेशा चेतना में रहना, तो ऐसा होगा। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग अंधेरे में हैं, उनके लिए जीवन कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए जीवन एक संघर्ष मात्र है, परीक्षा नहीं। उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। जो साधक है उसको अपनी प्रगति करनी है, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ आ जाएगा जीवन में जो कि बताएगा कि मेरी प्रगति कहाँ हुई, कहाँ बचा है, क्या बचा है मुझ में, क्या शुद्धियाँ बची है। रोज के रोज दिखेगा, क्योंकि अब चेतना है, अब जागरूकता है, अब साक्षी भाव है, तो वो दिखेगा। पहले दिखता भी नहीं था शायद, लेकिन जैसे जैसे प्रगति होगी, वो जो जीवन जो पहले संघर्ष था फिर परीक्षा हो गया, अब वो खेल हो जाएगा। जब जैसे जैसे प्रगति होगी आपकी, जीवन खेल हो जाएगा। वो आप ही को निर्णय लेना है कि शायद इस चीज़ की परीक्षा है, शायद ये चीज़ मेरे में कम है, यहाँ पे मेरी कमी है, यहाँ अशुद्धि है, और उसको ठीक करते जाना है जितना संभव हो सके। अब इसको भी आपने संघर्ष बना लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो प्रगति करते जाइए। बाकी जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, अपनी प्रगति को सबसे ऊपर रखना है, बाकी जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगर आप असफल हुए उस परीक्षा में तो आप देखेंगे वही स्थिति दोबारा आ जाएगी। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा, आपने शिक्षा नहीं ली, दोबारा सब वही दोहराएगा, वही लोग आ जाएंगे, वही स्थितियाँ आ जाएंगी, वही
कठिनाइयाँ आ जाएंगी, तब आपको बैठकर सोचना है कि मेरी गलती कहाँ पर है। अब दूसरों को दोष नहीं देना है, स्थितियों को दोष नहीं देना है, किसी और को नहीं देना है। और जैसे ही आप वो गलती सुधारेंगे, वैसे जैसे ही वो अशुद्धि दूर होगी, आप देखेंगे वो स्थिति चली जाती है, फिर वो दोबारा नहीं आएगी। ऐसे धीरे 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 सारा शुद्धिकरण होने के बाद जीवन खेल हो जाएगा। अब इसमें कितना समय लगेगा कुछ बताया नहीं जा सकता। जितनी गहरी साधना होगी उतना कम समय लगता है, और अंत में मनुष्य जीवन से छुट्टी हो जाती है। ये मनुष्य जीवन ही परीक्षा है, साधक के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। तो इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन से मुक्ति है। और अगर आप मार्ग में आ गए हैं तो वो जल्दी होगा, और फिर परीक्षा की तरह लगेगा, जल्दी जल्दी होगा फिर से। तो बहुत अच्छा लक्षण है, अच्छे चिन्ह है कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे ज़रूरत है कुछ ठीक करने की, सुधारने की, और आपको संपूर्ण ज्ञान में जुट जाना है। ज्ञान तो कहता है कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे क्या ठीक करना है, और इस माया को ठीक नहीं किया जा सकता। कहाँ है ठीक करने की संभावना, कहाँ है? त्यागा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। बस जिन भी सांसारिक भौतिक मानसिक चीज़ों से आप जुड़े हैं वो छोड़ी जा सकती है, इतना ही किया जा सकता है। यही जांचा जा रहा है। कोई कर्म गलत नहीं है, ये मनुष्य का शरीर, ये जीवन गलत नहीं है। इससे आसक्त हो जाना वो उन्नति रोकता है जीव की, वो भी गलत नहीं है। उन्नति रुक जाती, प्रगति रुक जाती है, और फिर जिसने प्रगति का संकल्प लिया है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है इसको त्यागना, मनुष्य जीवन को। वो त्याग एक दिन में तो कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए धीरे धीरे होगा, चरणबद्ध होगा। पहले अनावश्यक का त्याग केवल त्यागा जा सकता है, उसमें कोई कुछ और नहीं किया, सुधारा नहीं जा सकता कुछ। शुद्धिकरण का मतलब है जो भी अशुद्धियाँ थी उनका त्याग कर देना, कुछ नया नहीं बनना है, जो आप हैं वो पहले ही पूर्ण है। तो ये संपूर्ण ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अब आपका जीवन चलेगा। और जो ऐसा नहीं करता उसे ज्ञान लेना न लेना सब बराबर हो गया। फिर क्या ज्ञान लिया, उसने लिया भी तो क्या, वो तो बौद्धिक बात हो गई। फिर उसको जीवन में उतारना भी तो है। कुछ लोग करते हैं ऐसा, जीवन में उतार लेते हैं उस ज्ञान को, और इस संघर्ष से छूट जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका जीवन खेल हो जाता है। रविंद्र का प्रश्न है, परीक्षा के बाद हर दिन एक शब्द, हर स्थिति आदि की गहरी समझ और उससे पूर्ण तक जानने जैसी अनुभूति हो रही है। हर वक्त लग रहा है सही समझ भी रहा हूँ या नहीं, इसका पूर्ण ज्ञान हो रहा है। अब किसी कसौटी को पता किया जाए जो अनुभूति ज्ञान हो रहा है वो सत्य है। अब किस कसौटी से पता किया जाए कि जो अनुभूति ज्ञान हो रहा है वो सत्य है? देखिए, आपका अनुभव और आपकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, यही कसौटी है। परीक्षा के बाद थोड़ा सा परिवर्तन तो आएगा कि जो शाब्दिक था पहले, केवल सुना हुआ था कहीं से, वो अब सत्य होने लगेगा। आप अपना अनुभव देखेंगे तो जानेंगे वही सत्य था जो बताया गया कार्यक्रम में, या इन गुरु ने कहा है, उस गुरु ने कहा है, इस किताब ने कहा है, उस किताब ने कहा है। तो फिर से अपना अनुभव लगा के, फिर से अपने तर्क क्षमता लगा के, तर्क बुद्धि का प्रयोग करके देख लेना है कि मेरी समझ सही है या नहीं। जो मैंने समझा है वो मेरे अनुभव के अनुसार समझा है, मैंने कल्पना कर ली है, बस इतना सा है। अपना ही अनुभव दोबारा जांच लेना है। ने लिखा है कि प्रमाण तो हर बार नहीं, कई बार प्रमाण भी है। ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि कभी प्रमाण मिलेगा कभी नहीं। तो कोई बात नहीं, जब मिल जाए प्रमाण उसको याद रखिए, और फिर जो बचा हुआ है वो अपने आप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। वैसे तो संपूर्ण प्रमाण दिया गया है, लेकिन कभी कभी भुला दिया जाता है, ये बात सच है। इसलिए उसमें मनन जारी रखिए। तो निधिध्यासन का अर्थ केवल यही है, याद रखना क्या ज्ञान हुआ है मुझे, और उसको जांचते रहना। जब भी शंका आ जाए मन में, दोबारा जांच लेना है, मेरा ज्ञान सही है, ये जो मैंने अभी देखा वो सही है, जो सुना वो सही है। उसमें पूर्णता आ जाएगी। चरण 4 में साक्षी भाव की साधना इसीलिए है कि उसको याद रखा जाए। अब प्रमाण तो आपने कई ले लिए, बाकी किसी का प्रमाण मिले या नहीं मिले, स्वयं का प्रमाण जरूरी है। कहीं मैं कोई वस्तु तो नहीं, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं समझ लिया मैं कुछ मानसिक चीज़ हूँ, कोई पराभौतिक चीज़ हूँ, कोई जादू भरी चीज़ हूँ, कहीं ऐसे तो विचार नहीं आ रहे। उसका बार बार उसकी जांच कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी शंका आए कि मैंने गलत समझा है कुछ भी, तो सत्संग में आके पूछना चाहिए। इसलिए सत्संग
चालू रहेगा आपका जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता, जारी रहेगा। हार्दिक ने पूछा है, हो सकता है तो हमारे ज्ञान मार्ग के गुरु परंपरा के बारे में कुछ बताएं, जैसे हम कौन सी परंपरा से जुड़े हैं, आपके गुरु कौन थे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई। हमारी जो परंपरा है उसको हम कहते हैं सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, जो वेदों के लिखने वाले हैं उन्होंने स्थापित किए। 4 वेद जिन्होंने लिखे हैं, सप्तऋषि, उन्होंने स्थापित किए, और वही सबसे बड़े गुरु हैं। और मेरे गुरु तो बहुत से रहे हैं। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बचपन से जारी है, उसके भी पहले से जारी। ये आप स्वयं जानेंगे, क्योंकि जो नया नया आता है ज्ञान मार्ग पर, कब शुरू हुआ, इसमें क्या बदलाव आए, इसकी कितनी शाखाएं हैं, ये सब जानते नहीं, और वो ज़रूरी भी नहीं। गुरु का इतिहास क्या है, गुरु का भूतकाल क्या है, ये भी नहीं जानता कोई, वो भी ज़रूरी नहीं। सबसे ज़रूरी है ज्ञान, ना कि बाकी बातें उसके बारे में, क्योंकि उनका प्रमाण भी नहीं लाया जा सकता। किसने क्या लिखा था, कब किस साल में शुरू हुआ था, कितने हजार साल पहले शुरू हुई थी परंपरा, उसका प्रमाण कहाँ से लाएं। सत्य का प्रमाण लाया जा सकता है, यह इस गुरु के जीवन में क्या हुआ था, कहाँ यात्रा शुरू हुई, कहाँ क्या किया, किससे मिले, इसके भी कोई प्रमाण नहीं होते, और वो केवल मनोरंजन होता है, उससे प्रगति भी नहीं होती। इसलिए हमने सबसे सर्वोपरि ज्ञान को रखा है, न कि इतिहास, भूगोल और नाम। आपके कार्यक्रम में एक का भी नाम नहीं लिया गया है। पता नहीं आप कौन से पाठ पर हैं, कौन से चरण पर है, लेकिन ध्यान से देखिए, इतिहास उसमें नहीं पढ़ाया गया। बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। बाकी जगह किताब खोल दी जाती है कि इस गुरु ने इस सन में ये ज्ञान मार्ग के बारे में ऐसा लिखा था, और उस वाले मार्ग में उसने वैसा लिखा था। लेकिन ये पूरी तरह समय नष्ट होता है, समय नष्ट करने वाली बात है। तो जिसकी भी रुचि हो, वो मूल ज्ञान लेने के बाद ये सारा इतिहास जान सकता है, लेकिन आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति ये कहेगा शंकराचार्य ने ये कहा था, दूसरा व्यक्ति ठीक उल्टा बताएगा। इसलिए मैंने कहा है कि इस समय नष्ट होता है। इस मार्ग पे इस व्यक्ति ने ये कहा था, गौतम बुद्ध ने इतने साल में वो कहा था, उस परंपरा में उसने कुछ और कहा था, तो उससे कोई ज्ञान नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन तक नष्ट कर चुके हैं। वो ऐसे लोगों की खासियत एक होती है कि वो वाद विवाद बहुत करते हैं, वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तो फिर इसका अर्थ यही है कि अज्ञान है अभी भी। ये सब जान लेने के बाद, गुरु परंपरा, ये सब इतिहास जान लेने के बाद भी अज्ञान ही बचा, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए हमने अब सब हटा दिया है। उसके बाद जिसकी जो रुचि हो, जो जानना चाहे जान सकता है, वो उसमें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान है, पढ़ना ही है कहीं पे बैठ के, प्रमाण नहीं लाया जा सकता उसका। इसलिए मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जिसका प्रमाण नहीं दिया जा सके वो बताना ही समय नष्ट करना है, और जो आपकी प्रगति ना करवाए वो बताना भी समय नष्ट करना है। इसलिए साधक पे छोड़ दिया गया है, खाली समय में आप करते रहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सी परंपरा में क्या सिखाया है। जब ज्ञान हो जाएगा तो किस परंपरा में क्या सिखाया है जानना 2 मिनट का काम हो जाएगा, और वो कार्य आपको बेकार लगेगा, क्योंकि सब में एक ही चीज़ सिखाई है। शब्द अलग अलग, उनकी शैली अलग अलग है, कहीं ज़्यादा अच्छे से बताया, कहीं घुमा फिरा के बताया, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा बाद में। ज्ञान होने के बाद सब व्यर्थ, सब शौकिया हो जाएगा। शौक की बात है, जिसको शौक है वो जाने, फिर जिसको मनोरंजन चाहिए उस पर चर्चा करें। लेकिन हम नहीं चाहते कि सभी साधकों का समय नष्ट हो। उनको जो सबसे ज़रूरी हो सबसे पहले दे दिया जाता है, क्योंकि जीवन क्षणिक है। इन बातों में नष्ट करने के लिए नहीं हमने जन्म लिया है। जो ज्ञान ढूंढ रहा है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, और जो कहानियाँ ढूंढ रहा है वो तो कहीं भी ले सकता है, मेरी क्या ज़रूरत है, कहीं से भी मिल जाएगी। तो यहाँ आज की सत्संग समाप्त करेंगे।